किडनी डैमेज को रेकी से कैसे हील करें और उसे पूरी तरह से इम्प्रूव करें, यानी कि इम्प्रूव कर दें, यानी कि उसको कैसे हेल्दी कर दें। देखिए, हम रोज़मर्रा के जीवन में जो खान पान रखते हैं और जो हमारी दिनचर्या है उसमें हम सामान्य जीवन जी रहे हैं या असामान्य जीवन जी रहे हैं, दोनों स्थितियों में हमारे शरीर के अंगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और किडनी जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा वर्क उसको करनी पड़ती है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से कई बार उसमें स्टोन भी जमा हो जाते हैं। छोटे छोटे जो कण होते हैं वो स्टोर होते होते वो स्टोन का रूप ले लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कि किडनी में स्टोन हो गई और किडनी कमज़ोर हो गई, डैमेज हो गई, ख़राब हो रही है। तो अब उसको हम रेकी से हील करेंगे कैसे। सबसे पहली बात तो आप यह ध्यान रखिए कि डायरेक्ट हीलिंग करना हो या डिस्टेंस में हीलिंग करना हो, दोनों सिचुएशन में आपको हॉन्साजेशनेन, सेहेकी, चोकुरे, दाइकोम्यू, जोनार और इक्यू, और साथ ही साथ मैं आपको एक सिंबल और देता हूँ जिसे हम क्रिया सिंबल कहते हैं। ये 7 सिंबल आपको यूज करने हैं। और जब आप हील करना शुरू करेंगे, डिस्टेंस में कैसे हील करना है, अपने पार्टनर का नाम, एज, एड्रेस, फोटो मंगा लीजिए और विश डायरी में लिख लीजिए। और अगर वो डायरेक्ट में है, आपके सेंटर पे आया है, तो आप डायरेक्ट में उसको लेटा दीजिए और हील करिए। हील करने से पहले सबसे पहले क्या करना है आपको कि उस पार्टनर को सील्ड बनाना है और अपने आप को सील्ड बनाना है। सील्ड बनाने का तरीका मैंने बता रखा पहले कि रेकी कॉल करेंगे, आई थैंक माई सेल्फ, आई थैंक रेकी एनर्जी, आई थैंक माई पेरेंट्स एंड टीचर्स, आई थैंक माई पार्टनर्स। और हे रेकी एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो कि मैं अपने चारों तरफ एक सील्ड बना दूँ और अपने पार्टनर के चारों तरफ एक सील्ड बना दूँ, जिससे कि बाहर से आने वाली नेगेटिविटी अंदर ना आए और अंदर की नेगेटिविटी बाहर चली जाए और क्लिंज होकर पूरा टॉक्सिन से रिमूव हो जाए। तो अब आपको जब सील्ड बना लिया आपने, तो चोकू रे पूरे बॉडी में डालिए और क्लिंज करके सॉल्ट वाटर में डाल दीजिए या अग्निकुंड बना के उसमें डाल दीजिए। ये सारा प्रोसेस मैंने पहले बता रखा है। अब आपको सीधा सीधा हीलिंग करनी है। तो हीलिंग करने से पहले किडनी को अच्छी तरह से क्लिंज कर लें, दोनों किडनी को, लेफ्ट राइट दोनों किडनी को, फ्रंट एंड बैक से, सामने से और पीछे से, दोनों तरफ से किडनी को पहले विजुलाइज करिए कि उस किडनी के अंदर क्या टॉक्सिन्स है। स्टोन तो नहीं है, स्कैन करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना कंजेशन है और स्टोन है कि नहीं है। स्टोन है तो छोटे नहीं बड़े हैं, और जो पंपिंग होती रहती है जिसकी वजह से हमारे किडनी को, ब्लड को प्यूरिफाई करना रहता है और तमाम तरह की जो उसके अंदर टॉक्सिन्स होती हैं उसके अंदर जमा होती रहती हैं प्यूरिफाई के प्रोसेस में। तो वहाँ पर वो टॉक्सिन्स दिखेगा और कंजेशन दिखेगा, आपको ब्लैक एनर्जी फील होगी। अब आपको उसको एंटी क्लॉकवाइज डालकर क्लिंज कर दीजिए। क्लिंज करने के बाद से अब सीधे आपको फिर सोलर प्लेक्सस को भी क्लिंज करना है और लीवर को भी क्लिंज करना है, क्योंकि ये जो पार्ट्स हैं इसी के आसपास है। सोलर प्लेक्सस जो सोलर चक्र है, यानी कि मणिपुर चक्र है, वो अफेक्टेड है। अगर उसके अंदर नेगेटिविटी है ज़्यादा, टॉक्सिन ज़्यादा है, तो लीवर भी डैमेज होगा और किडनी भी डैमेज होगी। तो इसलिए सोलर प्लेक्सस को भी क्लिंज करना है अच्छी तरह से चोकुरे डाल के। क्लिंजिंग का प्रोसेस मैं बार बार नहीं बताऊंगा, पहले बता चुका हूँ, ध्यान रखिए। अब क्या करना है कि सोलर प्लेक्सस को चोकुरे डाल के क्लिंज करके एकदम क्लियर कर लीजिए। फिर दोनों किडनी को अलग अलग चोकुरे डाल के क्लिंज करिए और फिर लीवर को क्लीन करिए, और अगर पॉसिबल हो तो आप पेनक्रियाज और स्प्लीन को भी क्लिंज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप सोलर प्लेक्सस पे पहले हीलिंग करिए दोनों हाथों रख के। अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो हाथ रख के, और डिस्टेंस में कर रहे हैं तो विजुलाइजेशन प्रोसेस है कि उसके मणिपुर चक्रा पे आपने हाथ रखा हुआ है और वहाँ पर सफ़ेद प्रकाश से घिरा हुआ पाइए, फील करिए। और हॉन्साजेशनेन, सेहेकी, चोकुरे, दाइकोम्यू, जोनार और आपको मैंने बताया इक्यू एंड क्रिया, वो सिंबल्स ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ करके 5 मिनट तक हाथ रखे रहिए और सफ़ेद प्रकाश को वहाँ फील करते रहिए और अफर्मेशन डालिए कि जो मणिपुर चक्रा पूरी तरीके से क्लिंज है, हील है, बैलेंस है और उसकी सारी टॉक्सिन्स खत्म हो रही है और सारे अंग, मणिपुर चक्रा के जो सारे पार्ट्स हैं, वहाँ के सारे सेल्स हैं, वो सब पूरी तरीके से हील होकर इम्प्रूव हो रहे हैं और पूरी बॉडी में पॉजिटिविटी और डिवाइन एनर्जी फैल रही है। और साथ ही साथ इनके ऑर्गन्स हेल्दी हो रहे हैं, किडनी, लंग्स, पेनक्रियाज एंड स्प्लीन, ये सब आप लीवर, ये सब क्या हो रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं और उसमें एनर्जी भर रही है, वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। ये आप अफर्मेशन डालेंगे। फिर किडनी के ऊपर हाथ रखिए, सफ़ेद प्रकाश से घिरा हुआ पाइए और हॉन्साजेशनेन, सेहेकी, चोकुरे, दाइकोम्यू, वही सिंबल जो मैंने पहले बताया कि जोनार, क्रिया एंड इक्यू, ये सारे सिंबल ड्रॉ कर दीजिए और 3 टाइम चैंट कर दीजिए। और वही
अफर्मेशन दीजिए कि किडनी पूरी तरीके से स्वस्थ है और अपना काम कर रही है और इसमें किसी भी तरह का टॉक्सिन से वो रिमूव हो रहा है और वो ठीक हो रहा है। और साथ ही फिर 5 मिनट तक लेफ्ट किडनी और 5 मिनट तक राइट किडनी। इसी तरह से आपको करना है। फिर लीवर पे जाइए और पेनक्रियाज पे जाइए, 5-5 मिनट सिंबल्स ड्रॉ करके हील करिए और अफर्मेशन दीजिए, जो अफर्मेशन मैंने बताया। इस तरह से जब आपका पूरा हीलिंग कंप्लीट हुआ तो उसके बाद लास्ट में फिर विजुलाइज करिए और उस विश डायरी के ऊपर ऐसे हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में रखिए और आंखें बंद करिए, सफ़ेद प्रकाश से घिरा हुआ पाइए और वहाँ पर ये 7 सिंबल ड्रॉ करके 3 टाइम चैंट करिए। चैंट करके थैंक्स टू रेकी एनर्जी, थैंक्स टू माई पार्टनर बोलिए। इस तरह से एक दिन में 2 बार हीलिंग करिए और लगभग मान के चलिए कि 20 से 25 मिनट आपका लगने वाला है। इतना डेली टाइम देते हैं, दोनों टाइम देते हैं, तो किडनी किसी भी पोजीशन में होगी वो हील होना शुरू हो जाएगी और एनर्जाइज होना शुरू हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगी और किडनी में जो भी कुछ प्रॉब्लम है, टॉक्सिन्स है, खराबी आ गई है, वो सब ठीक होने लगा। यानी कि वो खराबी होना और ज़्यादा होना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे इम्प्रूव होते होते हेल्दी हो जाएगी। और अगर स्टोन है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, पाउडर बन के या लिक्विड बनकर किसी भी तरह से वो बाहर हो जाएगी। एनर्जी होती है, एनर्जी ठोस फॉर्म में हो गई, इसलिए उसमें स्टोन आ गया, अब वो ख़त्म हो गया। तो यानी कि किडनी को हील करने के लिए सोलर प्लेक्सस, लीवर, पेनक्रियाज एंड स्प्लीन और सोलर प्लेक्सस के यानी कि मणिपुर चक्र और फिर दोनों किडनी को क्लिंज हील करके उसके बाद लास्ट में फिर से चोकुरे डाल के क्लिंज कर लें पूरी बॉडी को और फिर अपने आप को भी क्लिंज कर लें। लास्ट में ये क्लिंजिंग प्रोसेस टॉक्सिन्स को डाल दीजिए। नेगेटिविटी अगर आपके हाथ में और लगी हुई है तो किस में डाल दीजिए, सॉल्ट वाटर में डाल दीजिए और थैंक यू बोलिए और दोनों हाथों को, ये उंगलियों को फोल्ड करके लॉक कर दीजिए रेकी को। इस तरह से दोनों टाइम करिए आप। 90 डेज मान के चलिए, किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है किडनी में या सोलर प्लेक्सस में या लीवर में, ये सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, शुरू से ही रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।